माँ तो माँ होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा एक छोटी सी किराने की दुकान है जो मेरी माँ चलाती है। जो भी उस दुकान से कमाई होती है उससे हमारे घर और हमारे स्कूल का खर्चा चलता है। मेरी माँ की एक आँख नहीं है, जिसके कारण मैं उससे नफरत करने लगा हूँ, क्योंकि जब भी वह मेरे स्कूल आती, मेरे दोस्त मुझे अंधी का बेटा कह के चिढ़ाने लगते। मैं यही चाहता था कि मेरी माँ मेरे स्कूल न आए और मुझसे दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से से मैंने कहा, माँ, तुम्हारी एक आँख न होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे बहुत बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से कहीं दूर जाना चाहता था। तभी से मैंने मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया, और वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन भी हो गया। इस इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने अपनी शादी भी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया, मेरे बच्चे भी हो गए। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन वो खुशियाँ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पे देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे, यह कौन है? तो मुझसे कहना पड़ा, ये मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश के नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई। तभी मैंने मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई, और वह चली गई। मैंने भगवान से धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था, और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी नहीं सोचना चाहता। कुछ दिन बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल से लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने पुराने स्कूल जा रहा हूँ, कुछ काम है। मैंने पुराने स्कूल चला गया। उसके बाद मैं अपने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई है। ये सब देखने के बाद भी मेरे आंखों में आंसू तक नहीं निकले। उनके हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए पत्र था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर पे भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और जब मैंने सुना कि तुम अपने पुराने स्कूल किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मेरी एक आँख न होने की वजह से मैं तुम्हारे स्कूल नहीं आऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होते नहीं देख सकती, तो मैंने तुम्हें अपनी आँख दे दी, और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो भी कुछ किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप को कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने अपनी माँ को उठाया, तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, उनका इलाज कराया। मेरी माँ ठीक हो चुकी और अब मेरे साथ रहती है। हम लोग एक साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं। आखिरी में मैं माँ के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ, हर छोटी चीज़ ना जाने क्यों खास लगती है, माँ साथ हो तो ज़िंदगी में कुछ अलग ही मिठास होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।